हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एवन सॉल्यूशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में बताया था कि इस एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है और उसके डिफरेंट लेयर के बारे में मैंने बताया था, तो ज़रूर उसको भी देखिए आप। आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर की तरफ। जो एंथर होता है ये मैंने बताया था कि एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, यानी कि जो आपके माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एंथर के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इनका डेवलपमेंट कैसे होता है उसे हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो थैलेमस होता है, थैलेमस की एपिडर्मिस के जो थ्रू होता है उसमें प्राइमोडियम का फॉर्मेशन होता है। थैलेमस की एपिडर्मिस के थ्रू प्राइमोडियम का फॉर्मेशन होता है और ये प्राइमोडियम के बनने से ही एंथर का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो थैलेमस की एपिडर्मिस है उसके थ्रू प्राइमोडियम का फॉर्मेशन होता है और ये जो प्राइमोडियम है ये 4 जगहों से कुछ ज़्यादा ही इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इसके जो अदर पार्ट है उनके कंपैरिजन में इन 4 कोनों पर जो सेल्स हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से ये फाइनली चौकोर शेप ले लेते हैं, यानी कि क्वाड्रेंगुलर हो जाते हैं। 4 जगह पे जो सेल्स हैं वो बाकी जगह की सेल्स के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही एक्टिवली ये डेवलपमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेंगुलर हो जाते हैं। इस स्टेज में हम इसे कहेंगे क्वाड्रेंगुलर स्टेज। इस स्टेज को कहा जाएगा क्वाड्रेंगुलर स्टेज। ये जो क्वाड्रेंगुलर स्टेज है इसमें हर एक एंगल पर जो सेल है, ये एपिडर्मिस की नीचे वाली सेल जिसको हम हाइपोडर्मल सेल कहते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहती है। यानी कि ये जो कोनों पर जो हाइपोडर्मल सेल है, चारों कोनों पर वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होती है, जिसे हम आर्कीस्पोरियल सेल कहेंगे। आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल भी कह सकते हैं या फिर आर्कीस्पोरियम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल सेल पाई जा रही है ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहती है, जिसे हम आर्कीस्पोरियम या आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल कह सकते हैं। इसका जो डेवलपमेंट होता है ये यू स्पोरेंजियम टाइप का होता है। इसमें जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है यू स्पोरेंजियम टाइप का होता है, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल जो होती है वो डेवलपमेंट में हिस्सा लेती हैं। एक से ज़्यादा सेल अगर किसी भी ऑर्गन को बनाने में हिस्सा ले रही हैं तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम कहेंगे यू स्पोरेंजियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजियम टाइप का डेवलपमेंट होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये जो प्राइमोडियम की सेल है ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है और बाहर की तरफ आउटर लेयर पर एक प्राइमरी पेराइटल सेल का फॉर्मेशन करती है। आउटर साइड पर प्राइमरी पेराइटल सेल का फॉर्मेशन करती है और अंदर की तरफ इनर लेयर पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करती है पेरिक्लाइनल डिवीजन के थ्रू। ठीक है, ये जो सेल बनी है हाइपोडर्मल सेल पे, हाइपोडर्मल एरिया पे जो सेल बनी है आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल या फिर प्राइमोडियल सेल, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करके बाहर की तरफ प्राइमरी सेल बनाएगी, प्राइमरी पेराइटल सेल, और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है। ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये फिर से पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनल डिवीजन करके, यानी कि अंदर और बाहर की तरफ कंटिन्यूस डिवाइड हो करके 3 to 4 लेयर का पेराइटल टिश्यू बना लेगा, जो कि आगे चल करके ये जो एंथर का वॉल है इसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये कंटिन्यूस डिवाइड होगा पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनल डिवीजन के थ्रू और फाइनली ये 3 to 4 लेयर पेराइटल टिश्यू बनाएगा, जो कि आगे चल करके ये जो एंथर है इसकी एंथर की वॉल का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की तरफ। जो अंदर की तरफ रह गया सेल, ये तो बाहर की तरफ पेराइटल सेल था जिसने कि लास्ट में एंथर वॉल बनाया, और जो अंदर की तरफ जो सेल रहता है वो होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अच्छा, ये जो पेराइटल सेल बना है यानी कि बाहर की तरफ 3 to 4 लेयर का जो प्राइमरी पेराइटल सेल बना हुआ है 3 to 4 लेयर, इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर की तरफ की जो लेयर है, इसमें फाइब्रस थिकनेस पाई जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर अगर फाइब्रस थिकनेस हो जाती है तो ये एंडोथेसियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो 3 to 4 लेयर पेराइटल टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है ना
एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन के थ्रू 3 to 4 लेयर पैराइटल टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो इसमें जो बाहर की तरफ की लेयर है, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस को छोड़ करके जो आउटर लेयर होती है उसमें फाइब्रस थिकनेस अगर पाई जाती है तो फिर ये एंडोथीसियम बना लेती है, ठीक है। और ये जो पैराइटल टिश्यू है इसकी इनर मोस्ट लेयर जो कि एकदम स्पोरोजिनस सेल के पास की जो सेल रहेगी, जो लेयर रहेगी, वो टैपिटम का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। बाहर की तरफ ये एंडोथीसियम बनाते हैं और अंदर की तरफ ये स्पोरोजिनस सेल को जो कवर किया हुआ हिस्सा होता है वो टैपिटम बना लेता है। अब इसके बीच की जो हिस्से रहेंगे, यानी कि एंडोथीसियम और टैपिटम के बीच के सेल, सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो तो वॉल बना ली, एंथर का वॉल बना ली, यानी कि एपिडर्मिस बना ली। इसके फिर जो बाहर में फाइब्रस थिकनेस पाई जाएगी उसकी वजह से एंडोथीसियम का फॉर्मेशन होता है। इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो टैपिटम बना लेती है। तो एंडोडर्मिस और टैपिटम के बीच की जो लेयर होती है 3 to 4 लेयर, ये बाद में मिडिल लेयर बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो इन 4 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब प्राइमरी पैराइटल सेल से जो कि बाद ये जो स्ट्रक्चर है एंथर का वो बना लेते हैं। इसके अंदर जो होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, उसका डेवलपमेंट देख लेते हैं, जो कि आपके मेन जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो बनाते हैं। तो अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थे। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थे ये कंटिन्यूस में डिवाइड होंगे और स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यू कंटिन्यू डिवाइड होने के बाद बनते हैं और इसमें से ही इसका आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते स्पोरोजिनस टिश्यू कंटिन्यू डिवाइड हो करके, इनमें से जो कुछ सेल होती हैं वो डेड हो करके जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर बच जाते हैं उसके चारों तरफ कैलोस का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या होता है, ये कंटिन्यूस डिवाइड होती है और स्पोरोजिनस टिश्यू बना लेती हैं। ये जो टिश्यू है ये और आगे डिवाइड होते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क करने लगते हैं। इसमें से कुछ जो होते हैं ये फंक्शनल रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो जो डेड हो गए माइक्रोस्पोर मदर सेल वो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरफ के चारों ओर कैलोस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरीके से डेड कंडीशन में उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। और जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल रह जाती हैं ये मियोसिस डिवीजन करती हैं और इसमें 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है हर एक एक्टिव माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। फिर इसके बाद होता है इसमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस, जिसकी वजह से ये जो 4 इसमें न्यूक्लियाई बने हैं उसमें सब में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और जो फाइनली जो आपके माइक्रोस्पोर है ये टेट्राड कंडीशन में एंथर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राइमोडियम का फॉर्मेशन होता है एपिडर्मिस के थ्रू। ये प्राइमोडियम क्या होती है, फिर इसमें 4 साइड पर जो हाइपोडर्मल सेल है ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आर्किगोनियल इनिशियल सेल कहलाते हैं, ठीक है। ये फिर प्राइमोडियल जो सेल होती है ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करने के बाद बाहर की तरफ एक प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है और अंदर की तरफ एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाते हैं। ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये बाद में एंथर का वॉल बनाएगा और इसके अलावा जो एंथर के जो 4 लेयर होते हैं एंडोथीसियम, मिडिल लैमेला और टैपिटम, ये भी प्राइमरी ये पैराइटल सेल उसके थ्रू होता है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये कंटिन्यू डिवाइड होकर करके स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। जो एक्टिव रहेंगे वो बीच की तरफ रहेंगे और जो डेड हो जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल वो इसको चारों तरफ से कवर कर लिए होते हैं और कैलोस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है और 4 न्यूक्लियाई जो होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और हर एक माइक्रोस्पोर जो होता है वो टेट्राड कंडीशन में एंथर के अंदर एक्टिव कंडीशन में रहता है। तो इस तरीके से होता है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।